हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही कमाल के किचन टिप्स, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने डेली के काम को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। आज का मेरा पहला टिप है तवा को लेकर। देखिए, जब भी हम रोटियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं तो तवा बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं फिर भी ये अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको लेना है नमक और थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालना है। तवे को गर्म कर लेना है, उसके बाद ही आपको इस प्रोसेस को करना है। अब देखिए, नींबू का इस्तेमाल हम सभी लोग डेली ही करते हैं, तो इनके छिलके को आप बिल्कुल मत फेंकिए। इस तरह से आप इसको फोक में लगा कर रब करेंगे और आप देखेंगे बिना मेहनत के तवा बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से इसको रब कर लिया है। अब आप चाहें तो हल्के हल्के हाथों से भी इसको रब कर सकते हैं। और अब आप देखिए तवा कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है, वो भी बिना सर्फ, बिना किसी मेहनत के। तो तवे पर कभी भी आप डिश वॉश का इस्तेमाल ना करें, इससे तवा स्टिकी हो जाता है, चिपकने लगता है अगर कुछ भी हम इस पर बनाते हैं। इस तरह से तवे को क्लीन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाता है। और अगर हम इस पर चीला या फिर रोटी पराठा बनाते हैं तो वो चिपकेगा भी नहीं। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा मूंगफली को लेकर। तो देखिए, जब भी हम मूंगफली के दाने को रोस्ट करते हैं और इनके छिलके को उतारने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा छिलके अच्छे से निकलते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो इन छिलकों को निकालने का आज मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। इसके लिए आपको करना क्या है, जितने भी मूंगफली के दाने आपको रोस्ट करने हैं, आपको कढ़ाई या फिर तवे पर डाल देना है। इसमें ऑयल वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है और उसके बाद इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहना है। इस तरह से जब आप इसको रोस्ट करेंगे, थोड़ी देर में ही आप देखेंगे इसके जितने भी छिलके हैं वो अलग होना शुरू हो जाएंगे। अगर थोड़े बहुत छिलके बच भी जाते हैं तो आप हाथों से रब करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। इस तरह की पॉलीथीन देखिए, हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पड़ी रहती हैं। इनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये पॉलीथीन भी हमारे बहुत काम आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस यूज़ को देखने के बाद दोस्तों, आप कभी भी इन पॉलीथीन को नहीं फेंकेंगे। तो आपको लेना है एक चाकू। तो मैंने यहाँ पर चाकू ले लिया है, इसको गैस की फ्लेम ऑन करके गर्म कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने पॉलीथीन ली थी ना, इस पे हमें पार्टीशन कर देने हैं। तो ये गर्म चाकू है, इसके वजह से पार्टीशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। जब आप गर्म चाकू को इस तरह से पॉलीथीन पे चलाएंगे तो यहीं से पॉलीथीन अच्छे से चिपक जाएगा। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उसको आप काट के निकाल भी सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी से करेंगे, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। अब क्या करना है, हमें पार्टीशन तो हमने कर दिया है, साइड का जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है वो हमें कट कर देना है। और इसके पार्टीशन का माउथ पार्ट खोलने के लिए हमें इसे एक साइड से कट कर देना है। तो जितना आपको ज़रूरत है आप उतना चौड़ा पॉलीथीन रख सकते हैं। जैसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह से कट कर देना है। अब देखिए, एक साइड से इसका माउथ पार्ट ओपन हो चुका है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम अपने इस तरह के टूथब्रश और पेस्ट को रखने के लिए। फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं ट्रैवलिंग पर जाते हैं, अपने टूथब्रश को एक साथ लेकर जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐसे ही रख लेते हैं जिससे एक दूसरे के साथ ये ब्रशल्स टच होते हैं और इससे क्या होता है, माउथ इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी टूथब्रश हैं ये अलग अलग रहेंगे और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सारी चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएंगी, मतलब सारे टूथब्रश और पेस्ट भी हमें एक साथ मिल जाएगा। तो इस तरह से अब आप इनको रोल कर लीजिए और अपने बैग में डाल लीजिए। बिल्कुल भी गुम नहीं होंगे और एक साथ भी नहीं टकराएंगे। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। और जब भी आपको यूज़ करना है, इसमें से निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं, वापस से इसी में रख सकते हैं। तो जब भी आपको ट्रैवलिंग पे जाना हो, इस ऑर्गेनाइज़र को एक बार ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के बोरी को लेकर। तो देखिए, जब भी हम चावल या फिर आटा लेकर आते हैं तो इस तरह का बोरी हमें उसके साथ मिलता है और इसको भी हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो इसका भी आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊंगी, जिसको देखने के बाद आप इन बोरी को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए आपको ना ही कट करना है, ना ही सिलाई करना है। सिंपल तरीका है, हर कोई इसे बना पाएगा। आप इसको इक्वल कर लीजिएगा
और दोनों साइड से इक्वल करने के बाद आपको लेना है कोई भी पुराना पिलो कवर। हम सभी के घर में बेडशीट ख़राब हो जाती हैं और कुछ ना कुछ पिलो कवर ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उस केस में आप इन पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बोरी डाल देना है और अच्छे से अंदर से बराबर कर देना है, इस तरह से देखिए। और उसके बाद जो इसका माउथ पार्ट है, इसके अंदर हमें जो पिलो कवर का माउथ पार्ट है उसको टक कर देना है, इस तरह से देखिए। अंदर के साइड जब आप फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल भी ये निकलेगा नहीं और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसको इस्तेमाल करेंगे हम एज अ डोर मैट। जब भी हम नहाकर निकलते हैं बाथरूम के सामने, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने बोरी डाला हुआ है जिससे फ्लोर भी गीला नहीं होगा और हमारे पैर भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। तो देखिए जब भी हम रोटी बनाते हैं इस तरह के आटे को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद लोइयाँ बनाते हैं। तो लोइयाँ बनाते समय आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम होती है, लोइयाँ छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए आप हाथों की मदद से इस तरह से देखिए इसमें कट लगा सकते हैं और उसके बाद लोइयाँ जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल बराबर बनेंगी और रोटियाँ भी मोटी पतली नहीं होंगी, एकदम इक्वल बनेंगी। तो आज मैं आपको रोटी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप एक साथ 4 से 5 रोटियां बना सकते हैं, वो भी बिना चकला बिना बेलन के। तो यहाँ पर देखिए सारी लोइयाँ मैंने बना के तैयार कर ली हैं। अब देखते हैं हमें रोटियां कैसे बनानी है जिससे हमारा समय भी बचेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक साथ कई सदस्य खाने बैठ जाते हैं और रोटियां बेलने में बहुत टाइम लगता है। तो उस केस में आपको ये ट्रिक बहुत काम आएगा। तो आपको क्या करना है, जितनी लोइयाँ बनानी है बना लेना है। उसके बाद आपको इस तरह का पॉलीथीन लेना है। इस तरह का पॉलीथीन हम सभी के घर में होता है। इस पॉलीथीन को आपने अच्छे से धो लेना है, सुखा लेना है और उसके बाद इसको इस तरह से देखिए कट करना है, जैसे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। दोनों साइड से मैंने इसको कट कर दिया है। ये पॉलीथीन ओपन हो चुका है। एक साइड से भी हमें इसको कट कर देना है। तो इस तरह से बड़ा सा पॉलीथीन का टुकड़ा हमें मिल जाता है। अब आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटे टुकड़े में कट कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 3 से 4 टुकड़े पॉलीथीन के ले लिए हैं। अब इससे हम रोटी कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए लोइयों को बराबर कर लेना है और उसके बाद आप प्लेन सरफेस पे ये काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, लोइयों को साइड करना है और जो हमने पॉलीथीन कट करके रखी थी ना, उनको हमें लेना है और बिना बेलन बिना चकले के ही हम कई सारी रोटियां एक साथ बना पाएंगे। तो लोइयाँ हमारी इस तरह से देखिए बराबर हो चुकी हैं। अब हमें पॉलीथीन को बिछाना है, उसके ऊपर लोई रखना है, सूखा आटा डाल के फिर से पॉलीथीन रखना है। यही प्रोसेस हमें करना है जितनी भी रोटी एक साथ बेलना है। तो यहाँ पर देखिए लोई डालना है, पॉलीथीन डालना है और सूखा आटा भी ज़रूर डालिएगा। उसके बाद आपको लेना है एक प्लेट। बेलन की जगह पर आप प्लेट लेंगे तो इससे जब आप दबाव डालेंगे तो रोटी जितनी भी हमने इसमें लोई रखी है वो बहुत अच्छे तरीके से बेल जाएंगी। तो इस तरह से देखिए इसको हमें दबाते जाना है और जब आप इसको दबाते जाएंगे तो देखेंगे रोटियां बहुत अच्छे तरीके से बेल के तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, रोटी बहुत अच्छे तरीके से बेल चुकी है और इसको मैं आपको पकाकर भी दिखाऊंगी कि ये रोटियां फूलती भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए पॉलीथीन को हटाते जाना है और रोटियों को निकालते जाना है। बिल्कुल भी चिपकती नहीं है क्योंकि हमने इसमें पॉलीथीन का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमारा समय काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। गर्मियों के दिनों में किचन में खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो उस समय आपके ये ट्रिक बहुत काम आएगी। अब देखिए रोटियां बनके तैयार हो चुकी हैं, तो चलिए मैं आपको इसे पकाकर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए तवे को गर्म कर लिया है, रोटी को इस पर डाल दिया है और इस तरह से अगर आप तवे पर ही रोटी फुलाना चाहते हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं, या फिर आप गैस की फ्लेम में रोटियां पकाते हैं तो उस तरह से भी रोटियां बहुत अच्छे तरीके से पक जाती हैं। दोनों साइड अच्छे से मैंने इसको सेक लिया है और अब आप देखिए बिल्कुल गुब्बारे जैसी गोल मटोल रोटी बनके तैयार हो जाती है। तो गर्मियों के सीज़न में ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगा। होप करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ।
और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं या फिर लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।